भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपने गुरुओं के प्रति प्यार नहीं, जिसमें अपने गुरुओं के प्रति प्यार नहीं। परमादरणीय यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों, सभी को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सत्यम कुमार इस रंगमंच पर 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर 2 शब्द बोलने जा रहा हूँ। इनमें यदि कोई त्रुटि हो जाए तो आप उन्हें एक भाई समझकर क्षमा। माला बनाने के लिए और हजारों रंग चाहिए, एक रंगोली सजाने के लिए, और एक गुरु ही काफी है एक बच्चे का जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। दोस्तों, आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपति नामक गांव में 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था एवं माता का नाम सीतांबा था। ये पैसे से एक शिक्षक थे और हमारे देश के ये प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति भी रह चुके। और जैसा कि मैं बता दूं कि इन्हें संस्कृत में बहुत रुचि थी और ये संस्कृत के प्रख्यात शिक्षक भी थे। इनका मानना था कि शिक्षा से देश को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा से भारत को विकासशील से विकसित देश और विकसित से विश्व गुरु बनाया जा सकता है। शिक्षक वह है जो हमें एक छोटी इमारत से एक बड़े मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। गुरु शिक्षक सी का अर्थ है शिखर तक ले जाने वाला, अच्छा का अर्थ क्षमा की भाव रखने वाला एवं को का अर्थ हमें हमारी कमियों को दूर करने वाला, अर्थात जो हमारी शिखर तक ले जाने का कार्य करे और हमें हमारी कमियों को दूर कर दे, वही शिक्षक है। शिक्षक हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना था कि शिक्षा से हमें भारत को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर शिक्षा चाहिए तो गुरु का सम्मान भी जरूरी है। सही शिक्षा सही गुरु के सम्मान से प्राप्त होती है, अर्थात हमें गुरु का भी सम्मान का एक विशेष अवसर है। तो मैं तमाम गुरुओं को सम्मान पूर्वक उसके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। तो दोस्तों, शिक्षक अर्थात गुरु हमें हमारे मंजिलों तक पहुंचाने का कार्य करे, जैसे एक फ्रेंड की तरह रहता है। शिक्षक वह है जो हमें हर वह कमजोरी को दूर कर हमें हर वह ऊंचे शिखर तक ले जाने का कार्य करता है। अर्थात गुरु शब्द की महत्ता का मैं व्याख्या नहीं कर सकता। गुरु शब्द की व्याख्या मैं किस प्रकार करूं, जैसे हमारे संत कवि तुलसीदास जी ने कहा है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 5 समुद्र की मसी करूं पर गुरु ज्ञान लिखा ना जाए, पर गुरु ज्ञान लिखा ना जाए। अर्थात अगर हम इस धरती को कागज बना ले और समुद्र के सभी 7 समुद्र को स्याही बनाकर लिखे, तब पर भी गुरु का अर्थ गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता है, जो गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर हम पिछले बात चलते हैं तो अब हम आगे की वर्तमान की शिक्षा पे चलते हैं कि शिक्षा को हम लोग एक नौकरी पे तुलना कर लिया। हमारे शिक्षा होने का अगर मैं जिससे भी पूछूं वो बस इतना ही कहेंगे, हमें IAS बनना है, हमें IFS बनना है, हमें दरोगा बनना है, हमें नौकरी करना है, हमें सिविल सर्विसेज में जाना है। कोई ये नहीं कहता कि हमें फौजी बनना है, कोई ये नहीं कहता कि हमें देश के लिए कुर्बान होना है। शिक्षा का अर्थ अगर हम नौकरियों से तुलना करें तो उनके वैसे महान पुरुषों का नाम तो हम कलंक है, उसके सम्मान का हम क्षति कर रहे हैं।
शिक्षा वो चीज हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, जिस शिक्षा से हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी भी तौर तरीके में रहे, लेकिन शिक्षा वो चीज है जो हमें उसमें आगे तक बढ़ाने का कार्य करता है। और हम नौकरी नौकरी कह करके अपने देश का, अपने राष्ट्र उस मूर्खों के हाथ में शासन सौंप जाते हैं, जिसे यह नहीं पता उसका नाम क्या है, नाम तक नहीं लिखने आता है, उसे हम उसका अपने देश का जिम्मेवारियां सौंप देते हैं और हम उसके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, ना हम कुछ कर पाते हैं। और हर युवा यही सोचता है कि मुझे नौकरी करना है। तो मैं आप तमाम व्यक्तियों से यही कहना चाहूंगा कि नौकरियों को छोड़िए, नौकरियों को छोड़िए, शिक्षा पाइए। शिक्षा अगर है तो मैं बता दूं कि शिक्षा वह शहरने का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ा है। दोस्तों, न तो आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कीजिए, या फिर आप बड़े बड़े गुरुओं, या फिर खान सर को आप देख सकते हो, वर्तमान में खान सर को देख सकते हैं, या फिर कई ऐसे गुरु हैं जो देखते हैं शिक्षित है, वही दहाड़ रहे हैं, आज पूरे शासन व्यवस्था पे सिस्टम हिला रहे हैं। उन्हीं के आज स्वामी विवेकानंद को कितने व्यक्ति जानते हैं? एक बार हाथ उठाइएगा प्लीज। सभी जानते हैं? तो इतना भी जानते हैं कि जाके अमेरिका के विश्व सम्मेलन में जीरो पे भाषण देने वाला वही था, भारत का नाम करने वाला यही था। जब शिक्षा का इतना महत्व है तो फिर उसे हम नौकरियों से क्यों तुलना करें? अगर मैं बात करूं, शिक्षा में हमारा देश बहुत आगे। शिक्षा यानी देश नहीं, मैं मम्मी बताऊं, पहले था आगे। आज शिक्षा को हम लोग नौकरियों से तुलना करके उसे खिलवाड़ बना। बहुत अच्छा बोल रहा है। अपने रहिए तो भूलिएगा नहीं। हाँ अपने बीमारी में है लाख बन जाता हुआ। तो शिक्षा मेरे महीने में अगर शिक्षा का अर्थ नौकरी बना होगा तो हमारे समाज में केवल नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। अगर मालिक बनना है तो शिक्षा का अर्थ नौकरी नहीं, शिक्षा का अर्थ जीवन का आधार बनाइए। शिक्षा यानी गुरु के सम्मान से मिलता है, गुरु के चरणों को धोने से मिलता है। और आज हम ऐसे स्टूडेंट हो गए, ऐसे युवा हो गए, गुरु मेरे बगल में है और हम सिगरेट का छल्ली उड़ा रहे होते हैं। खास करके आज के युवा को मैं बताना चाहूंगा कि भले हम भीख मांगते हैं, अगर कई लड़कियां देख लिया तो इतना सिगरेट पीते कि पता नहीं चलता कब वो छल्ली खत्म हो गया। और मैं तमाम भाइयों से कहूं, शिक्षा अगर हमारा देश आगे है, हर चीज में आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकासशील है, विकसित नहीं है अमेरिका की तरह, रसिया की तरह। लेकिन रसिया का राष्ट्रपति कहा था, मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि अगर भारत का सैनिक मेरा हो और हथियार मेरा हो तो मैं तुम्हें विश्व में परचम लहरा दूंगा अपना रसिया का। ऐसी सैन्य शक्ति है हमारी, ऐसी शक्ति है हमारे देश की। अगर फिर भी वह पीछे कर रहा है तो पिछले कई वर्षों से चल रही है वो रूढ़िवादी परंपरा है, कहीं ना कहीं अशिक्षा है, कहीं ना कहीं एकता की कमी है। अभी हमारा देश में पूर्ण रूप से मैं बता सकता हूँ और पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, हमारे देश में एकता की कमी है। और जिस दिन एकता पूरी हो गई उस दिन समझो हमारा देश बहुत आगे जाएगा, विश्व गुरु भी बन जाएगा। हमने अपनी संस्कृतियों को खो दिया और हमें विश्व गुरु चाहिए। क्या खाक में मिलेगा विश्व गुरु? विश्व गुरु ऐसे थोड़ी मिलता है। अरे हमने आज जहाँ पे हमारी संस्कृति थी उस संस्कृति को हमने छोड़कर विदेशियों की संस्कृति अपना लिया। जहाँ हमें संस्कृत भाषा का उपयोग करना चाहिए वहीं पे हम इंग्लिश भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जहाँ पे हमें हमारी प्राचीन भारतीय महिला के बारे में आप लोग विशेष कर जानते होंगे कि कैसा उसका वस्त्र था, और आजकल यहाँ से जानते हैं ना, बेसिकली ऐसा ही है। ऐसा चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति है भाई, भारत की संस्कृति है। और इस संस्कृति को हम खोकर और ये बोले कि हमें विश्व गुरु चाहिए तो भाई कभी नहीं मिलेगा। जोली पसारते रह जाओगे, कभी नहीं मिलेगा। और मैं गुरु के लिए कुछ बोलना चाहूंगा कि कभी गुस्सा में डांट भी देते हैं और कभी प्यार भी करते हैं। कभी गुस्सा में डांट भी देते हैं, फिर हमें समझा भी देते हैं। कोई खून का रिश्ता नहीं है हमारा उनसे,
कोई खून का रिश्ता नहीं है हमारा उनसे, बस फिर भी वो हमारे लिए जान भी कुर्बान करते हैं। और मैं ऐसे फिर भी हमारे लिए वो जान भी कुर्बान करते हैं। वह गुरु ऐसे है, एक माता पिता के अलावा, जो हमें हमारे मंजिलों तक पहुंचा देते हैं, जो हमें हमारे मंजिलों तक पहुंचा देते हैं। हेलो सरस्वती को सिंगिंग कंप्लीट कर मेरा यही संदेश है, एकता आएगी और शिक्षा की जगह शिक्षा आएगी। क्या हमने कहीं विचार किया है? नहीं किया। क्या हम रोज अगर मोबाइल पर देखते हैं, कई वीडियो देखते हैं, क्या हम रामायण महाभारत देखते हैं? क्या हम महान पुरुषों के बारे में देखते हैं? क्या उसे जानने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। जिसके के कारण है एकता की कमी, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा अगर पा लिए तो हम जीरो से हीरो यानी नौकरी तक जा सकते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र में जा सकते हैं। और अगर आध्यात्मिक शिक्षा पा लिए तो हमारे अंदर, हमारे देश का और हमारे राष्ट्र में जो हमारे गलत विचार है सब दूर हो जाएंगे। अगर हम भाषण पे बोलते हैं कि देश में रोज अत्याचार हो रहा है, रोज दंगा फसाद अत्याचार हो रहा है, उसका मुख्य कारण है एकता और शिक्षा। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने पुरानी नीतियों को नहीं छोड़कर अपने आज आने वाले कुछ गलत वीडियो देखते रहते हैं। हम सभी को बस धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए मैं तमाम माता पिता और गुरुओं से भी यह आग्रह करना चाहूंगा कि शिक्षा दीजिए, जरूरी है शिक्षा, लेकिन उसके साथ साथ उसको धार्मिक शिक्षा भी दीजिए कि गलत कार्य करने से डरे, भगवान से डरे, जिससे उसे गलत कार्य करने से डर हो। मेरे मायने में हम तमाम को, विद्यार्थियों को धार्मिक क्षेत्र बहुत आगे तक ले जा सकता है, गलत आचरण से बचा सकता है, गलत विचार से बचा सकता है। इसलिए धार्मिक शिक्षा में नहीं छोड़ना। धार्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा दोनों चाहिए हमारे देशवासियों को, तब जाके कहीं ना कहीं हमारा देश संभव होगा। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे देशवासियों को एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे उसके चरित्र का निर्माण हो, जिससे उसके मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो। ऐसी शिक्षा चाहिए। और हर शिक्षा की जगह कुछ और शिक्षा ही ग्रहण करने लगे हैं मोबाइल से। तो ऐसी शिक्षा चाहिए। हम लोग अपनी नौकरियों की तुलना, अपने शिक्षा की तुलना नौकरियों से ना करें, शिक्षा की तुलना बड़े बड़े पद, अरे पीएम बनिए, सीएम बनिए, यह भावना क्यों नहीं है? बस ये भावना है हमारे देश में हमको नौकरी करना, नौकरी करना, इसलिए नौकर बन जाते, कुत्ता बन जाते हम। जिसको कलम पे लिखने नहीं आता, जिसको कलम पकड़ने नहीं आता है, उसका कुत्ता बन के उसको मेरे गले में बांध देता, जिधर कहता जाने के लिए हम जाते हैं। यही है शिक्षा। सभी शिक्षित है, नौकरी IAS IPS सब बनता है। कोई पढ़ा लिखा बताए तो नेता बनता, बहुत कम ही बनेंगे भाई, बहुत कम ही बनेंगे। और वोट देते वक्त हमारे हम करते क्या है, वो अपना वोट को बेच देते हैं। अभी मैं बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा है, उनका यह कहना था कि अगर हर व्यक्ति के पास सार्वभौम देश मताधिकार होगा तो तब सभी व्यक्ति जाके एक वोट दे पाएंगे और एक अच्छे नेता, चाहे वो पढ़े ना हो, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होगा जिसका दिमाग अच्छा होता है, जो देश के लिए कुछ कर सकता है, ऐसे नेता को बनाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ गलत नीतियाँ, अगर RJD की तरफ से हमारे देश में खड़ा होता है तो इधर हम ही बना के बात हो जाते हैं। हमारे ऐसा ना हो, अरे कोई बना है भाई, अपना ले बना है, वो हमारे देश के लिए बना है, उसके नाम पे हम क्यों उछले, उसके नाम पे हम जातिवाद क्यों? अधिकतर बिहार में आप देख सकते हैं रोज जाति के नाम पर लड़ाई होता है, जाति के नाम पर दंगा फसाद आतंकवाद। इसलिए शिक्षा लीजिए तो ऐसा शिक्षा लीजिए जिससे हम देश का कल्याण कर सके, देश के लिए कुछ कर सके, देश के लिए प्राण अर्पित कर सके, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर सके, देश के लिए अपने आप को मिट जाए, परंतु हमारे देश की, भारत माता को कभी भी अंग्रेजों या फिर कैसी बुरी चीजों से घेरने ना दे, हमारे देश को आगे तक ले जाए। बस मेरा यही उद्देश्य है कि गुरु वो है जो हमें हर चीज में तैयार करता है। तो मैं गुरु के लिए भी कहना चाहता हूँ कि गुरु को इस तरह दर्जा दिया जाए कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वराय, गुरु रे साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं तमाम गुरुओं को चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए भाषण को अंत करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।
हेलो हेलो सर स्पीच और सिंगिंग कंप्लीट कर लीजिए। जी बिल्कुल। हमरा बुझाता बबुआ सीएम हई है रे, नाना सीएम हई है रे, बबुआ ही के लाल। तुम्हारा क्या सोच है पढ़ लिख के बच्चे का? मेरा इतना ही सोच है कि चाहे देश के लिए जो चीज चाहिए पद पे राजनीतिक में उतरना है, बस सपोर्ट हो आप लोग का। राजनीति में उतरे या जिस क्षेत्र में उतरे, बस मेरा यही मानना है कि देश आगे जाए, बस वही चाहिए। धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अगर हम बच्चे को गुरुकुल की शिक्षा देते, अगर हम आप पहले देख सकते हैं गुरुकुल की शिक्षा था, तो पहले क्या गलत आचरण वाले विद्यार्थी दिखते थे, नहीं दिखते थे, और आज देखिए हर जगह दिख रहे हैं। तो इसका मेन कारण है आज की जो दिखावा है। तो मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल शिक्षा अगर माता पिता बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा भी दे, तो उससे हमारा देश बहुत आगे जाएगा। उसमें उसका चरित्र का निर्माण होगा, बुद्धि का विकास होगा, वो हर वक्त कार्य करने में भी अपने मन को एकाग्र करके कर पाएगा, जिसे वो बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत बोल रही है, जोरदार ताली के लिए हो जाए। बिल्कुल सर, देखने में छोटा भी लगे भाव करे गंभीर। तो बिल्कुल एक बार और दिल से बेहतर लगा इनका भाषण, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और सच में हमको उस पल लगा सर कि इसलिए आपसे पहले मैगले डीलर का राजनीतिक में जाएगा। और कहना है हो कि अफवाह कहीं बाजार में आ जाए, हो के अफवाह कहीं बाजार में आ जाए, जो नहीं हो वो अखबार में आ जाए। आजकल के छोटे मोटे लड़कों की करो कद्र, ना जाने कौन कौन किसकी सरकार में आ जाए। आइए सर जी। अच्छा, हमें वो बात तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम जितना बात अभी बोला सब बात फॉलो करते हो क्या? धन्यवाद धन्यवाद, यह लायक है बच्चा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप हर जगह धार्मिक शिक्षा लागू कर दीजिएगा? बिल्कुल सर, प्रयास पूरा कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा तथा गुरुकुल का शिक्षा है, क्योंकि उसमें माइंड कंसंट्रेट होता है। सही बात। दो प्रकार की शिक्षा, मतलब एक को शिक्षा कहते हैं, एक को विद्या कहते हैं। जब शिक्षा के साथ में हमारा संस्कार भी सिखाया जाता है तो उसको विद्या कहते हैं। संस्कार ना सिखा के सिर्फ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, विज्ञान पढ़ाया जाता है तो इसको शिक्षा कहते हैं। इस बच्चे का बहुत मतलब पता नहीं, हमको लग रहा है कि कहाँ इतना पढ़ लिया ये। अच्छा, अभी जो तुम्हें स्पीच दे रहा था, इस स्पीच में तुम याद कितना परसेंट किया है, अपने मन से कितना परसेंट बोला है, वो अंदाजा करके बोलना। मतलब कुछ शब्द वैसे पॉइंट लिए थे, और कुछ जैसे धार्मिक शिक्षा ये सब मेरा मन का है। मतलब पॉइंट और डील तुम खुद से किया, पॉइंट उठाया और उसको डील खुद से किया। बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात और बताते हैं, हम कहना चाहेंगे कि अगर तुम इसी तरह से जुड़े रहो तो कम से कम तुम्हारा नॉलेज बहुत आगे जाएगा, लेकिन तुम जुड़े रहना। हमको देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, बस 500 रुपया तुमको देते हैं, और इसलिए देते हैं, उपहार पुरस्कार इसको मत कहना, हम इसलिए देते हैं, इसको पकड़ो पहले तक बोलते हैं। हम ये इसलिए देते हैं कि एक पुस्तक होता है जिसके पढ़ने से आदमी का मस्तिष्क बहुत तेज, बहुत एकाग्र, और वो राइटर एक बन सकता है, बहुत बड़ा वक्ता बन सकता है, और तुम्हें वो गुण झलकता है। इसीलिए मैं तुम्हें 500 रुपया का देता हूँ पुरस्कार, इसलिए कि तुम एक पुस्तक खरीदना, उपन्यास उसका नाम आता है, और वो पुस्तक विभिन्न राइटर का मिलता है, मोटा मोटा पुस्तक आता है, एक ही कहानी इतने मोटे पुस्तक में आती है। तुम उसको टारगेट करके पूरा पुस्तक पढ़ा करो, भविष्य में तुम बहुत सुंदर बनोगे। मेरा जाओ जाओ। और देखिए ऐसे इसमें बहुत सारे आदमी को मालूम भी होगा कि हमने अभी तक में ढेर सारा नाटक, ढेर सारा क्या कहते हैं उसको, कविता, ढेर सारा कहानी, ये सब लिखे हैं। तो लिखे हैं तो उसका बस एक मूल आधार होता है उपन्यास, उसके पढ़ने से माइंड का कॉन्सेप्ट जो जानते होंगे इसको मालूम होगा, हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी शिक्षित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने इसको इस बच्चे को बताया। तो लड़का में थोड़ा टैलेंट हमको दिख रहा था, अगर आप लोगों को भी दिखा होगा तो एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिएगा, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ेगा। और हम कहना